नमस्ते, आई एम जेविन डॉक्टर सपना गहलोत और अब हम आगे इसमें कर रहे हैं दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचार। दयानंद सरस्वती जी की अति प्रमुख मान्यता ये है कि जहाँ अन्य सभी धार्मिक ग्रंथ मनुष्यकृत हैं, वहाँ केवल वेद ही अपौरुषेय अर्थात ईश्वर ग्रंथ हैं। धर्म का एकमात्र आधार सत्य को माना है और क्योंकि उसकी दृष्टि से वेद ईश्वरकृत है और वह सत्य ग्रंथ है, अतः इन्होंने वेदों को ही धर्म का अधिकार स्वीकारा, सार्वभौमिक धर्म का समर्थन किया। दयानंद सरस्वती ने क्षेत्रवाद के आधार पर एकेश्वरवाद का समर्थन किया। दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म की अबौद्धिक मान्यताओं जैसे अवतारवाद, पुराणवाद, तांत्रिक, कर्मकांड तथा निरपेक्ष अहिंसा के सिद्धांत का खंडन किया। मूर्ति पूजा की धार्मिक मान्यता एवं परंपरा का गंभीर विरोध किया। उनका ये मत था कि जब ईश्वर निराकार एवं सर्वव्यापक है तो उसकी मूर्ति हो ही नहीं सकती। अन्य सब धर्मों एवं मतों से निहित असत्य एवं मिथ्या मान्यताओं की आलोचना की है। दयानंद सरस्वती ने ईसाई एवं इस्लाम धर्म की उन मान्यताओं का भी खंडन किया जो सत्य से मेल नहीं खाती है। शुद्धि आंदोलन की शुरुआत। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आधुनिक युग में वैदिक धर्म यानी हिंदू धर्म के विस्तार के लिए शुद्धि संस्कार की शुरुआत की और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज ने इसे एक आंदोलन का रूप दिया। धार्मिक प्रचार एवं सुधारों के लिए संगठन की स्थापना की जिसे आर्य समाज कहा जाता है और जिसकी स्थापना हुई अप्रैल 1875। दयानंद सरस्वती के आगे हैं सामाजिक विचार। नैतिक मूल्यों वाली आदर्श सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का समर्थन किया। उनका मत है कि जब व्यक्तिगत जीवन नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है तो स्वतः ही आदर्श समाज की स्थापना होती है। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को स्वीकारा है, किंतु इसे अमर्यादित नहीं माना है। अपरंपरागत जाति व्यवस्था का विरोध और वैदिक वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। हिंदू समाज में चली आ रही जाति व्यवस्थाओं को अवैज्ञानिक, अबौद्धिक एवं अवैदिक सिद्ध किया और इसकी आलोचना की। वैदिक आश्रम व्यवस्था का समर्थन किया। सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों का पूर्ण विरोध किया। दयानंद ने जाति व्यवस्था तथा अस्पृश्यता की प्रथा को वेद एवं बुद्धि विरोध बताते हुए इनका विरोध किया। इसके साथ ही इन्होंने शूद्र के शिक्षा प्राप्ति के अधिकार को पूर्ण समर्थन किया और इन्होंने वेदों के पठन पाठन का विरोध अधिकार प्रदान किया। विवाह संबंधी कुप्रथाओं तथा अंधविश्वासों का विरोध किया। स्त्रियों के सम्मान एवं उत्थान का समर्थन किया। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, बहुविवाह का विरोध किया। विधवाओं के पुनर्विवाह एवं निसंतान विधवाओं के लिए शास्त्रोक्त नियोग की व्यवस्था का स्वीकार किया। नेक्स्ट है शिक्षा संबंधी विचार। अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत को प्रतिपादन किया। सभी वर्णों के बालिक बालिकाओं को बिना किसी भेदभाव के वेदों सहित ज्ञान के सभी शाखाओं की शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार है। उन्होंने कहा कि गुरुकुल प्रणाली का उन्होंने समर्थित किया और ये कह रहे थे कि ये प्राचीन समय से ही है और ये होना चाहिए। सह शिक्षा का उन्होंने विरोध किया। शिक्षा एवं शिक्षाओं के गुणों पर विचार करते हुए उन्होंने उत्तम एवं अधम प्रकारों का उल्लेख किया। स्वामी दयानंद ने अपने विभिन्न ग्रंथों में वैदिक शिक्षा के आदर्शों के अनुरूप छात्राओं के लिए पाठ्यक्रम का विधान किया। पाठ्यक्रम में संस्कृत के साथ ही हिंदी भाषा के अध्ययन को विशेष महत्व दिया। वे अन्य देशीय भारतीय भाषाओं के अध्ययन के लिए पक्षधर थे। अंग्रेजी भाषा एवं पाश्चात्य शिक्षा के विभिन्न विषयों के अध्ययन का उन्होंने निषेध नहीं माना। जीवन पर्याप्त व ज्ञानार्जन का समर्थन माना।